जय सिया राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पॉलिटी के छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स को थोरोली बता रहे हैं। उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स लगे उसे आप लिख सकते हैं। क्योंकि आज मैं लाइव करना चाह रहा था चैनल पर, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से लाइव नहीं हो पाए। इसमें और 3 महीना जब चैनल का हो जाएगा तब लाइव का न कि ऑप्शन चैनल पे दिया जाएगा। ऐसे और सारे क्राइटेरियाज पूरे हो गए हैं, सिर्फ एक ही 3 महीना चैनल का होना चाहिए। तो चलिए, मैं चाह रहा था कि आज कनेक्ट हो सकूं, कुछ भी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे लाइव ले सकूं। खैर, तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर के आए हैं, जो कि हैं छोटे चैप्टर, लेकिन उसका जो महत्व है उसे आपको पूरे पॉलिटी को समझने में एक समय छोटे, लेकिन बोलते क्या, एकदम एक स्तंभ का काम करेगा आपके लिए। तो हम इसे आपके सामने रख रहे हैं। इसमें से जो भी आपकी क्वेरीज हो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सबसे पहले एक बार और बता दूं, मैंने जिस दिन फर्स्ट वीडियो बनाया था उस दिन भी बोला था, मैं सिर्फ अपना एक प्योर नोट्स बना के ऐसे करके मैं बता रहा हूँ। ऐसा अगर कोई गलती हो तो उसे बोलें। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लेकर के आए हैं संविधान के भाग और उसके आर्टिकल, और उस भाग में कौन से विषय हैं और कहाँ से किस आर्टिकल तक में है। इसका एक समग्र अध्ययन एक जगह लाया गया है, इसलिए क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज इसे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक जगह लाया गया है, तो इसे और हम लोग एक सटीक वे में स्पेशल वीडियोस में इसे देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम भाग 1 देखते हैं। इसमें संघ और राज्य क्षेत्र आता है, आर्टिकल 1 से 4 तक आता है भाग 1, जिसमें नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का नामकरण, उसकी सीमा में परिवर्तन इत्यादि विषय आते हैं। संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, और आर्टिकल इसे 5 से 11 में आता है। जैसे जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता, ये सब विषय इसमें आते हैं। 3 में आपका आता है मौलिक अधिकार, जैसे मूल अधिकार हम लोग बोलते हैं, और ये 12 से 35 में आता है। चूँकि संपत्ति के अधिकार को जो है, और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये आर्टिकल 300 ए या 300 क के अंतर्गत हम इसे बोल सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35 के अंतर्गत। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत हम ये जो है न्याय योग्य नहीं है, लेकिन ये हमारे एक विधि निर्माण में, एक नागरिकों को अपने देश के लिए जो भी दायित्व हैं इसके निर्माण में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसी के तहत हमारा 2 आर्टिकल इसमें ज़्यादातर महत्वपूर्ण है, एक आर्टिकल 44, एक आर्टिकल 45। आर्टिकल 44 के अंतर्गत हमारा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। इसे लागू करने वाला आपका पहला जो देश है, पहला जो राज्य है भारत में, वो उत्तराखंड है, जहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इन्होंने उत्तराखंड में इसे सर्वप्रथम, पूरे देश में, भारत में सर्वप्रथम उत्तराखंड में ये लागू हुआ। यूसीसी के अंतर्गत सभी के लिए समान, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सभी के लिए नियम बराबर होने चाहिए। जैसे विवाह के नियम हो, तलाक के नियम हो, और प्रॉपर्टी में जो हिस्सेदारी के नियम हो इत्यादि। जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज़ में तलाक का नियम जो बहुत ही क्रूशियल है, तो उसे जो समान करने के लिए सभी के लिए कोई भी दंड है तो उसे समान। और एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, क्या अगर आप कहीं अन्यत्र शादी करते हैं और वहाँ संतान प्राप्ति होती है, तो उस संतान को वैध करार दिया जाएगा, और उसे भी प्रॉपर्टी में आपके वैध संतान के अनुरूप उसे समान अधिकार दिया जाएगा। ये हमारा यूसीसी का महत्वपूर्ण, मतलब बहुत सारे इसमें नियम है, लेकिन ये 2 हमारे महत्वपूर्ण नियम है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 45 की ओर। आर्टिकल 45 आपका ये कहता है कि 6 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चे, जब तक वो
अपने सोच समझ लायक के नहीं हो जाते हैं, उनका पालन पोषण और उनकी शिक्षा दीक्षा, ये जो है माता पिता का अपनी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार उनका दायित्व होगा। देखिए, ये तो बच्चों के लिए हो गया। अब यहाँ पे जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि भाग 4 क लाया गया, जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आया है। तो इसी में एक आप आर्टिकल में आप ऐड कर सकते हैं कि वृद्ध मतलब कि माता पिता, ये जो भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, तो वृद्धाश्रम में। तो इसके लिए भी एक नियम ला दीजिए भाई। क्या माता पिता को भी आप जब वो अगर जॉब में है, रिटायर हो गए या सक्षम नहीं है, वो अपने जो भी क्रियाकलाप है उससे अपने खान पान या वगैरह, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप उसका देखभाल करें। जैसे बच्चे के लिए लायक कि आप बच्चे को अपनी सक्षमता अनुसार देखभाल करेंगे, तो उसी तरह माता पिता के लिए भी लाया जाए। अब हम लोग भाग 4 क में आते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लागू किया गया था, और ये आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। 36 से 51 मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन 1976 आर्टिकल 51A के अंतर्गत। अब आता है संघ सरकार। बहुत ही थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है संघ सरकार हमारा। ये आता है संघ सरकार के अंतर्गत हम लोग, ये हमारा बड़ा चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत ये हमारा 52 से आर्टिकल 52 से भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक आता है। और इसमें जो कार्यपालिका की शक्ति है तो वो 52 से 78 के अंतर्गत है। संसद आपका राज्यसभा लोकसभा इसके क्राइटेरिया अध्यक्ष, ये हमारा 59 से 122 तक है। राष्ट्रपति की शक्ति, विधायी शक्ति, अध्यादेश, ये जो है हमारा आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की शक्ति, 213 राज्यपाल की शक्ति। SC ST से संबंधित एक्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो से संबंधित जो है 24 से आर्टिकल 124 से 147 है। और CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये जो है हमारा आ जाता है 148 से और 151 के अंतर्गत हमारा आता है। अब हम लोग राज्य सरकार भाग 6 में देखते हैं। जो राज्य सरकार हमारा है 152 से 237 के अंतर्गत है। साधारण क्षेत्र हमारा 152 में है। कार्यपालिका 153 से 167 के अंतर्गत। इसे विधानसभा, विधान परिषद इसके अंतर्गत आ जाए, कार्यपालिका आ जाएंगे। और विधानमंडल जो कि जिसमें हमारा विधानसभा और विधान परिषद आता है, वो जो हमारा आर्टिकल 168 से 212 के अंतर्गत आ जाएगा। राज्यपाल का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश 127, राज्यपाल का अध्यादेश 213। HC यानी कि हाई कोर्ट हमारा 214 से 232 के अंतर्गत आएगा। अधीनस्थ न्यायालय, जिसे हम लोग जिला एवं सत्र न्यायाधीश बोलते हैं, जिला और सत्र न्यायालय, इसके अंतर्गत हमारा 233 से 237 के अंतर्गत हमारा आ जाएगा। अब देखिए, संघ और राज्य क्षेत्र एक हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं, और दूसरा है हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित उसके कामकाज जो हैं वो भाग 8 के अंतर्गत 239 से 242 में आएंगे। भाग 1 में क्या था कि नए राज्यों का निर्माण, उसके सीमा में परिवर्तन और उसके नामकरण से संबंधित। और भाग 8 क्या है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जो है उसके कामकाज से संबंधित। अब हम भाग 9 है हमारा पंचायत से संबंधित, 73वां संविधान संशोधन 1952, और ये जो है हमारा 243A से 243O तक है। और वही नागरिकता हमारा भाग 9 का क में या भाग 9 का A में आ जाएगा। ये भी 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये 243B से ZG तक आता है आर्टिकल में। और हम अगला देख रहे हैं हम लोग भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और 244 से 244A के अंतर्गत। और जो संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच जो संबंध है वो हमारा भाग 11 के अंतर्गत आएगा। ये 245 से आर्टिकल 263 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जैसे कानूनी, प्रशासनिक, वित्त और कर्ज, जो केंद्र या राज्य सरकार जो कर्ज लेती है उसके, जैसे हम लोग देख रहे हैं क्या विधायी जो है प्रशासनिक संबंध जो है वो आ जाएगा आपका
56 से 63 के अंतर्गत। और कानूनी संबंध जो है वो आ जाएगा आपका 45 से 55 के अंतर्गत। वित्त संबंध जो है 264 से 291 के अंतर्गत। वित्त आयोग जो है हमारा वो 280 में है। और 16वें वित्त आयोग हमारे NK सिंह जो बिहार के हैं उसके अध्यक्ष, और अरविंद पनगड़िया जो है हमारे अगले वित्त आयोग जो 17वां होगा उसके वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया होंगे। तो इन सब चीज़ों को आप देखें। कर्ज जो है हमारा, सेंटर का कर्ज 292 में है और स्टेट का कर्ज 293। अगर स्टेट कर्ज लेता है तो आर्टिकल 293 के अंतर्गत, क्योंकि ये कर्ज वाला सिस्टम हमारा भाग 12 में है। और जो सेंटर अगर कर्ज लेता है वो 292 के अंदर। संविदा 294 से आपका 300 के अंतर्गत आता है। और संपत्ति, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, और संपत्ति जो आप जान ही रहे हैं आपके, जिससे लेकर अभी बहुत सारे केसेस भी देखने को मिलते हैं। ये इसको जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर आर्टिकल 300 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भाग 13 में हम लोग देखते हैं क्या भारत के राज्य के भीतर जो व्यापार और वाणिज्य है, आर्टिकल 301 के आर्टिकल 301 से 307 के अंतर्गत आता है। इसमें टोटल 6 आर्टिकल हैं। अब देख लीजिए हमारे भाग 14 जिसमें UPSC और PCS आते हैं, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। हर युवा, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं के दिल की धड़कन जिसे हम लोग बोलते हैं वो UPSC है। और PCS पब्लिक सर्विस स्टेट PCS जैसे BPSC, MPPSC, UPPSC, JPSC ये आ जाते हैं। वो हमारे हो जाएंगे 308 से 323 के अंतर्गत। अब अगला है हमारा 14 को भाग, जिसमें अधिकरण, जिसमें हम लोग कर से संबंधित प्रशासनिक कर से संबंधित आते हैं। ये अधिकरण मतलब उसमें जो है जो भी कर आता है उस अधिग्रहण ट्रिब्यूनल इसको बोला जाता है। प्रशासनिक कर से संबंधित इसमें आए हैं आर्टिकल, और ये 323A से 323B तक है। निर्वाचन आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी जब हम मेन चैप्टर्स पे आएंगे। तो भाग 15 के अंतर्गत है और इसमें आर्टिकल 324 से 329A के तहत आता है। और इसमें अगला है हमारा भाग 16 ST SC OBC के लिए विशेष उपबंध, आर्टिकल 330 से 342 के अंतर्गत। इसी के तहत हमारा NCSC यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और NCST नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स का निर्माण किया गया है। और OBC आरक्षण और सवर्ण आरक्षण भी 10% अब मिल गया है। तो OBC SC और नेशनल कमीशन ऑफ OBC के लिए भी बनाया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मोदी जी ने कानूनी अधिकार दे दिया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और इन सब जो भी हैं SC ST OBC के लिए विशेष उपबंध हमारा भाग 16 आर्टिकल 30 से 42 के अंतर्गत आता है। राजभाषा जो कि हमारा आर्टिकल भाग 17 और आर्टिकल 342 से 351 के अंतर्गत आता है। संघ की भाषा, जिसके अंतर्गत हमारा कौन से आर्टिकल है, 43, 44, 343 और 344। राज्य की भाषा 345 से 347। न्यायालय की भाषा 348 से 349। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया गया, उसमें हमारे आदरणीय माँ शबरी की वंशवेली राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी जो वहाँ पे उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि जो भी कोर्ट की भाषा हो और उसका जो भी फी हो उस पर विचार किया जाए, भाषा हिंदी हो और फी कुछ कम हो, जिसपे आम लोग भी उसे बेयर कर सके। तो विशेष निर्देश भी हम न्यायालय की भाषा हो गई। तो विशेष निर्देश हमारा 350 के तहत है और 51
351 और 350A के तहत हमारा विशेष निर्देश दिए गए हैं भाषा से या अन्य किसी कोई भी हम लोग संस्था में जाते हैं उससे संबंधित विशेष निर्देश। भाग 18 आपात उपबंध के अंतर्गत हमारा 352 से 60 आपातकाल जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। ये हमारा सौभाग्य इसे माना जाए क्योंकि भारत में अब तक वित्तीय आपात नहीं आया है। पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान में वित्तीय क्राइसिस जिसे वित्तीय आपात बोलते हैं वो आया, आपके हाल ही में आपके पड़ोसी श्रीलंका में भी आया। और हमारा भाग 19 मिसलेनियस से संबंधित है, इसमें जो भी कुछ विशेष उपबंध से संबंधित, ये हमारा 361 से 367 के अंतर्गत है। भाग 20 संविधान संशोधन, ये आपका 361 से 67 हमारा मिसलेनियस है और 368 में संविधान संशोधन। अस्थायी और विशेष उपबंध हमारा 369 से 352 के अंतर्गत है और ये हमारा भाग 21 है। भाग 22 हमारा संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत, और ये किस चीज़ में हमारा 393 से 395 संक्षिप्त नाम हिंदी में जो भी प्राधिकृत, ये सब नाम जो किसी भी संस्था के नाम हो गए, किसी भी आयोग का नाम हो गया, ये हमारा आर्टिकल 393 से 395 के अंतर्गत और भाग जो है हमारा 22 के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देख सकते हैं जो कि भाग 7 में हम लोग पढ़े थे, क्योंकि राज्य से संबंधित कामकाज जो है उस कामकाजों को हम लोग किस में देखे थे कि एक भाग 1 में देखे थे उसका निर्माण, और भाग 7 में देखे थे कामकाज, जो कि आर्टिकल 39 से 42 के अंतर्गत था। इसे 7वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया 1956 में, इस भाग को निरस्त कर दिया गया। भाग 4A जो हमारा मूल कर्तव्य है, और भाग हमारा 14 का जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 9 का 74वां संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत हमारे नगर पालिका आते हैं। तो ये सब था। अगर आपको अच्छा लगे तभी आप सपोर्ट करें और शेयर करें, और अच्छा ना लगे तो उसे भी अपना निर्देश भी आप दे सकते हैं। तो पुनः आप सबको जय सिया राम। अगर अच्छा लगे तो मुझे भी सहयोग करें, और अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प होता है तो मैं राम सेतु में गिलहरी की भूमिका समझूंगा, जो कि ये कंकर भी सेट कर दे, तो कंकर भी अगर लगा दे तो पहाड़ बन जाए। और राम सेतु में अब गिलहरी की क्या भूमिका थी, अगर आपने रामायण को थोड़ा सा जाना होगा तो आप भली भांति समझते होंगे। पुनः आप सबको जय सिया राम, जय हिंद। अपने सफलता के मार्ग को प्रशस्त करें और मुझे भी सहयोग करें।